आखिर क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? क्या आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज लिखी है, या आपकी डेस्टिनी में एक सक्सेसफुल करियर लिखा है, या फिर आपकी डेस्टिनी में नेम, फेम एंड लग्जरी से रहना लिखा है, या फिर कोई हर्डल्स एंड चैलेंजेस लिखे हैं? आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आ गई हूँ वापस एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, जो कि होकर ही रहेगा, जो कि आप बदलना चाहे भी तो बदल नहीं पाएंगे। ऐसा क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? सो आज का जो पिकअप पाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ये पाइल जो है सिलेक्ट करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो जैसे सपोज आपका बर्थ डेट जो है वो है 25 दिसंबर 1996। ओके, तो आपने क्या करना है, दिसंबर एंड 1996 यानी कि मंथ एंड ईयर जो है उसको नहीं लेना। आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर लेना है। एंड आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 25 लिखा है तो 2 + 5 कर देना है। 7 यहाँ पे आ गया आपका मूलांक। ओके, सो आपका मूलांक क्या होगा 7। तो यहाँ पे 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है पाइल 2 में है 7। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से अपना जो बर्थ डेट है उसको कैलकुलेट करना है एंड अपना मूलांक जो है वो आपने चूज करना है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ डेट का मूलांक जो है वो 1, 3, 5 या 9 आया होगा। So this is your reading and अब हम सबसे पहले शफलिंग कर लेंगे एंड हम जानेंगे कि ऐसा क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, जो कि हो के ही रहेगा, आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा क्या डेस्टिनी में लिखा है, क्या है आपका डेस्टाइन्ड फ्यूचर, हम ये जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो शाइनिंग सोल्स हैं, जिनका मूलांक जो है वो 1, 3, 5, 9 के बीच में आता है, उनकी डेस्टिनी में ऐसा क्या हो के रहेगा, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, प्लीज बताइए मुझे। लव वाइज, करियर एंड फाइनेंसेस वाइज बताइए क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है इनकी लव लाइफ में जो हो के ही रहेगा, क्या लिखा है इनके करियर एंड फाइनेंसेस में जो हो के ही रहेगा, क्या लिखा है इनकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में जो हो के ही रहेगा, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन, द सन, दिस वन, द स्टार। ओके, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में एंजल्स? आई विल टेक दिस वन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, King of Swords. I'll take this one more card. Angels please बताइए क्या लिखा है इनकी किस्मत में, इनकी डेस्टिनी में जो हो के ही रहेगा, प्लीज बताइए। Okay, I'll take this one. 2 of Pentacles. Okay, and bottom of deck we have 7 of Swords. Okay, just a second, let me arrange the cards first. Hello my shining souls. So आपका जो मूलांक है वो है 1, 3, 5 एंड 9। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देख पा रही हूँ कि आपकी किस्मत की बात की जाए, आपकी डेस्टिनी की बात की जाए, उससे पहले
मैं आपको एक थोड़ी सी सिचुएशन बताना चाहूंगी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन या फिर रीसेंट पास्ट बताना चाहूंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ पास्ट में या फिर रीसेंट पास्ट में आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों से, तरह तरह के लोगों से धोखे खाए होंगे। अब ये जो धोखे हैं वो लव लाइफ में भी हो सकते हैं, ये जो धोखे हैं वो करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं, ये जो धोखे हैं जैसे सपोज आपने कोई पर्टिकुलर फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट किया एंड उस फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, इस प्रकार का धोखा भी हो सकता है। ये जो धोखा है वो मनी को लेके भी हो सकता है एंड ये जो धोखा है वो करियर एंड फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है। ये जो धोखा है वो धोखा जो है विश फुलफिल ना हो पाने के कारण आपको लगा हो सकता है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या लिखा है आपकी डेस्टाइन फ्यूचर में, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में जो हो के ही रहेगा, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपकी कोई ऐसी विश जो कि हो सकता है कि जैसे सपोज आपकी विश है नेम फेम लग्जरी कमाने की, आपकी विश है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने की, आपकी विश है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूं, आपकी विश है कि मेरे को लग्जरी नेम फेम, सारे लोग सैल्यूट करें, सारे लोग मेरे से अच्छे से बात करें, जब भी बोलूं तो मुझे सराहें लोग, मेरी बातें सुने, मैं एक लीडरशिप क्वालिटी में जाऊं, यानी कि मैं एक लीडर बनूं, एक पावरफुल इंसान बनूं, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये आपकी विशेस भी हैं एंड ये जो आपकी विशेस है ना वो एकदम भरपूर परिश्रम के बाद, यानी भरपूर स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं पूरी होगी। ये लिखा है आपकी डेस्टिनी में, जो कि होके ही रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक सूर्य की ऊर्जा के साथ बने हुए हैं, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर अगर आपका जो करियर है वो आपने आगे जाके सोचा है कि आप 9 to 5 जॉब करेंगे, तो मैं यहाँ पे विद द सन कार्ड देख रही हूँ कि अगर आप द सन कार्ड 9 to 5 जॉब करते हैं तो शायद वो उतना फल ना दे आपको जितना आपका खुद का बिजनेस जो है वो फल देगा आपको, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता होगा, आपके अंदर एक पैशन ऐसा है कि आप अपने सारे ख्वाबों को, सारी विशेस को पूरे करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, एंड ये जो पावर है आपको भगवान ने खुद दी है आपको, ताकि आप अपनी किस्मत जो है वो अपने पैशन, अपने हार्ड वर्क से बनवाएं। ठीक है, एंड आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो उसके बाद जितना आप स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्पेशली अगर बिजनेस में करेंगे, तो उतनी जल्दी आपकी जो विश जो है वो फुलफिल होगी। एंड आपके भाग्य में ये लिखा है कि जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतनी आपको ऊंचाइयां कहीं ना कहीं छुएंगे आप, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी एंड उतना आप कहीं ना कहीं एक पावरफुल लीडर बनेंगे इन द फ्यूचर। ये लिखा है आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत में ये लिखा है कि जब आप स्ट्रगल कर लेंगे उसके बाद आपको एक लग्जरी लाइफ प्राप्त होगी। आपका जो पैशन है, जो क्रिएटिव पैशन है, जिस भी चीज को लेके हो, वही कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है। ठीक है, यानी कि सपोज आपका पैशन है कि आपको एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, तो आपका पैशन भी वही होगा एंड आपकी विश भी उसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये जो विश है वो आपके भाग्य में लिखी हुई है, इसीलिए आप इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं उस विश की तरफ, इसीलिए आप कुछ भी कर गुजरते हैं उस विश की तरफ। आपके भाग्य में स्ट्रगल के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर बनना लिखा है, एक ऐसी लीडर बनना लिखा है जो कि दूसरों को लीड करे आपकी राह को, यानी कि आपके जो
सॉल्यूशंस है उसके ऊपर लोग चलें, आपके पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है, एंड जिसका आप सॉल्यूशन दे। आप ऐसे लीडर बनते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा सा जगलिंग स्टेट में है, आपको समझ नहीं आता कि आपका फ्यूचर क्या है, आप किस राह पे जा रहे हैं, क्या आप ये सही कर रहे हैं या नहीं, आपने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, क्या वो डिसीजन जो है वो सही है या नहीं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा धोखे तो खाए होंगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं भगवान ने वो धोखे आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं। इसलिए लिखे हुए ताकि आप एक मैच्योर इंसान बन सके। एंड ये जो लीडरशिप क्वालिटीज जो मैं बता रही हूँ वो आपके अंदर कूट कूट के आ सके एंड आप लोगों की इन फ्यूचर हेल्प कर सके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ के फ्यूचर में क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपनी लव लाइफ में बहुत सारे धोखे खाने के बाद आपको मिलेगा आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग लव लाइफ के तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा सोच विचार में हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, या वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, या वो वापस आएंगे या नहीं, या आपके एक्स से आपकी शादी होगी या किससे आपकी शादी होगी। ये सारे मन करन सवाल जो हैं वो आपको खा जाते हैं अंदर से। एंड इन सवालों के चंगुल से आप निकल ही नहीं पाते। आप सारा दिन सोचते रहते हैं कि कैसे मेरे और मेरे पार्टनर का यूनियन हो जाए, कैसे हम दोनों की जो शादी हो जाए, या मतलब अगर आप लोग की शादी हो चुकी है तो सब कुछ बैलेंस में रहे आपकी लाइफ में, कि उनके भी इमोशंस बैलेंस रहे एंड आपके भी इमोशंस बैलेंस रहे, एंड कैसे आप दोनों एक सुनहरे भविष्य के टुवर्ड्स आगे बढ़ सके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप सोचते हैं अपनी लव लाइफ को लेके कि जल्द से जल्द आपकी लव लाइफ में एक खूबसूरत चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। कुछ लोग यहाँ पे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, या फिर कोई मैसेज का, किसी पर्सन का मैसेज का कहीं ना कहीं वेट करते हुए दिख रहे हैं एंड चाहते हैं कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आए इस रिश्ते को लेके। तो ये सब जो उलझने हैं ना आपकी लव लाइफ में, वो इसीलिए ही है क्योंकि एंजल्स आपको आपकी काबिलियत बताना चाहते हैं। एंजल्स चाहते हैं कि दूसरों से आप प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या खुद से आपने कभी प्यार किया है? कभी थोड़ा सा सेल्फ लव करके देखिए, अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा नर्चर करके देखिए, ठीक है। एंड देन आपको पता चलेगा कि आपकी असली पावर क्या है। दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से कि प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, या प्लीज मुझे मैसेज कर लो, मुझसे 2 मिनट बात कर लो, ये सब चीज करने से बेटर है कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान अपने अंदर की क्वालिटीज के अंदर बहुत ज्यादा देखें, क्योंकि आप में एक बिजनेस क्वालिटी है, यानी कि आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चाहे आप लड़का है या लड़की है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, ठीक है। ये काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन आपका क्या है, आपके भविष्य में लिखा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को गाइडेंस देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन द लव लाइफ आई कैन सी आप खुद अपनी उलझनों में घिरे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी उलझनों में घिरे हुए हैं तो आप कैसे दूसरों को गाइडेंस देंगे? आपको फिलहाल यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है लव लाइफ को लेके कि आपको अपना ये जो इमैच्योर बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। आपको लोगों की समझ रखनी पड़ेगी कि कौन सा इंसान जो है वो आपके लिए सही है एंड कौन सा इंसान आपके लिए सही नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको इस चीज की एक्सपीरियंस कब मिलेगा? धोखे खा खा के ही मिलेगा। बिकॉज धोखों से ही इंसान को पता चलता है कि कौन इंसान ट्रस्टवर्दी है एंड कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसीलिए जब आप चाहे आप बिजनेस को चुने या ना चुने, लेकिन लव लाइफ के दौरान ही अगर मैं देखूं, लव लाइफ के नजरिए से ही अगर मैं देखूं, तो आप धोखों के कारण इतने ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे कि आप अगर करियर एंड फाइनेंसेस में लोगों को राय दे या ना दे, अपनी लव लाइफ की राय जो है दूसरों के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं एंड उनको बता सकते हैं कि कौन है उनके लिए सही इंसान एंड कौन है उनके लिए गलत इंसान।
अब आपकी लाइफ में लीडर बन के लोगों को हेल्प करना लिखा है, उनको सही गाइडेंस देना लिखा है। और ये जो गाइडेंस है वो लव लाइफ के थ्रू भी हो सकती है एंड आपके करियर एंड फाइनेंसेस के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, आपके लाइफ में खूब सारी हैप्पीनेस लिखी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रगल के बाद, बहुत अच्छी स्ट्रगल के बाद, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत वाली, हार्डवर्क वाली स्ट्रगल के बाद, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर चाहे वो करियर हो या फाइनेंसेस हो, ठीक है, उन सब के बाद आप एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान रहेंगे। यानी कि आपको चैलेंजेस, आपको ऑब्स्टेकल से डर नहीं लगेगा आपकी लाइफ में, कॉज आपकी लाइफ इतनी ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर होगी भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहूं कि क्या लिखा है आपकी भविष्य में जो हो के रहेगा, वो ये लिखा है कि खूब सारी स्ट्रगल्स के बाद आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे, जिसके लाइफ में ना प्यार की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, ना स्टेबिलिटी की कमी होगी, ना सिक्योरिटी की कमी होगी, ना लाइफ के तजुर्बे जो होते हैं, एक्सपीरियंस जो होते हैं, उसकी कमी होगी। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो दिली बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ठीक है, आपकी सपोज एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश को पूरा होना लिखा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में इतने धोखे खाने के बाद हीलिंग भी लिखी है विद द स्टार कार्ड। आपकी जब एक बड़ी विश पूरी होगी ना, तो छोटी छोटी विशेस जो है आपकी, वो ऐसे ही चुटकियों में पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में हीलिंग भी लिखी है कि आप इतने धोखे खाने के बाद हील भी होंगे एंड हीलिंग प्रदान करेंगे दूसरों को भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दौरान। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल से आप लोगों को हील करते हुए दिखेंगे इन फ्यूचर एंड आपका जो भविष्य है वो विद द सन का सुनहरा भविष्य जो है वो चमकेगा एक सन की तरह। आपके अंदर किसी चीज की नॉलेज अगर है भरपूर, तो उस नॉलेज को आप बांटते हुए नजर आएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, जो कि आपको धीरे धीरे करके आपकी जो बिग विश है ना, उसको पूरा करते हुए दिखेगी। ठीक है, यानी कि आप छोटी छोटी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उससे आप अपॉर्चुनिटीज लेते अपनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उसे पूरा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ कैसी रहेगी, तो वो मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस रह सकती है लाइफ में। ओके, लेकिन जब जब आपको ऐसा बैलेंस जो है, आपको जब जब ऐसा इम्बैलेंस जो है वो फेस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे जब तक आपके मन की हीलिंग होगी, आपके दिमाग की हीलिंग होगी, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी हेल्थ की हीलिंग भी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, सो अब आगे मैं देखती हूँ कि एंजल्स जो हैं उनकी क्या गाइडेंस है आपके सुनहरे भविष्य के लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में जो भी लिखा है इनकी किस्मत में, जो कि हो के रहेगा, उसके लिए या फिर ओवरऑल लाइफ के लिए या फिर करंट लाइफ के लिए पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है आपकी मेरे एंजल्स। प्लीज बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है पायल नंबर 1 के लिए। I'll take this one. Seek out new experiences and embrace personal growth. तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि सपोज आप लव लाइफ में किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मुझे कॉल कर लो, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज वापस आ जाओ। आप खुद की ही कदर नहीं जानते कि आप क्या हैं, समझ रहे हैं। दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से बेटर है खुद की पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। उस चीज को एक एक्सपीरियंस के साथ लीजिए। उस चीज को, चाहे किसी ने सपोज आपको धोखा दिया है, आपकी लव लाइफ में हो या फिर करियर में हो, उस चीज को एज अ एक्सपीरियंस लीजिए एंड अपनी लाइफ के अंदर पर्सनल ग्रोथ कीजिए उस एक्सपीरियंस को लेके। एंड देन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक एम्परर बनने की शक्ति है, एक लीडर बनने की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है आपके अंदर जो कि आपको एक पावरफुल लीडर बनाएगी, ताकि लोग आपके सामने आके झुकेंगे। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसे बढ़ाइए एंड एक्सपीरियंस से कुछ सीख के पर्सनल ग्रोथ करनी शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। कल्टिवेट अ पॉजिटिव आउटलुक and focus on the abundance in all areas of your life। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में अगर सपोज कुछ नेगेटिव चल रहा है तो उसको छोड़ के भी ना आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, पॉजिटिव चीजों को सारा दिन सोचने की जरूरत है। कॉज नेगेटिव सिनेरियो सोच सोच के ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत पे आप कहीं ना कहीं उसी चीज को, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। उससे बेटर है कि फोकस कीजिए उन एरियाज को जिसमें ऑलरेडी आपके पास अबंडेंस है, फोकस उन चीजों पे कीजिए। अब कोई लोग बोलेंगे कहाँ है मेरी लाइफ में अबंडेंस, या कहाँ मैं फोकस करूं, कहाँ है मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स। तो ये याद रखिएगा, जो सड़कों पे बैठे होते हैं ना, उनके पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती, पहनने को कपड़ा नहीं होता। हम अपनी डेली लाइफ में कंप्लेंट्स तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर अपनी अबंडेंस को गिनने बैठे ना कि भगवान ने हमें कितनी ज्यादा अबंडेंट लाइफ दी है, तो गिनते गिनते थक जाएंगे। जैसे सपोज अगर आप लिखें डेली में कि आपके पास 10 चीजें ऐसी क्या हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो सबसे पहला नंबर पे आएगा कि आपके पास लाइफ है, आपके पास सोल है, आपके हाथ पैर चलते हैं, आपके पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, आपके पास सिबलिंग्स हैं, आपके पास खाने के लिए 3 टाइम का खाना है, आप कॉलेज या स्कूल जाते हैं, आपके पास ये फोन है, ठीक है, जिससे आप एंजल की गाइडेंस देख पा रहे हैं। ओके, आपके पास हाथ पैर है, आपके पास आवाज है, आपके पास आंख है, आपके पास कान है। इतनी चीजें गिनने शुरू हो जाएंगी ना तो खत्म नहीं होंगी। आपके पास पहनने को कपड़े हैं, ठीक है, तो पहले उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है लाइफ में। देन ही जब आपका फोकस शिफ्ट होगा ना नेगेटिव सिनेरियो से पॉजिटिव में, देन आप खुद देखेंगे कि जो चीजें नेगेटिव आपके अराउंड चल रही थी ना, वो कैसे चुटकियों में पॉजिटिविटी में तब्दील होती हैं। समझ रहे हैं आप? प्लीज इसे ट्राई कीजिए, एंजल की यही है गाइडेंस आपके लिए। आप सोचते होंगे कि इतनी लाइफ में धोखे मिल रहे हैं मुझे, इससे क्या एक्सपीरियंस लूं मैं? इससे ये एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि सही और गलत की परख करना सीखिए। ये एक्सपीरियंस लीजिए आप, ठीक है, एंड अपने भीतर के कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको जगाइए आप। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस, पर्टिकुलर लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे कि एंजल्स आपको लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे 5 नंबर 1 व्यूअर्स को आप लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई विल टेक दिस वन। रीचिंग योर गोल्स, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो भी गोल है लव लाइफ को लेके, वो जरूर मैनिफेस्ट होगा इन द नियर फ्यूचर। आपको खाली एक काम करना है, पॉजिटिव आउटलुक जरूर रखना है। बिकॉज आप जितना नेगेटिव सिनेरियो सोचते रहेंगे उतना ही नेगेटिव होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ में हो या करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में हो। ओके, अब हम कृष्ण जी से जानते हैं कि कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्णा प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है आपके 5 नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है। I'll take this one. The joy of friendship. Friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendship. Okay, तो कुछ लोग इफ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने फ्रेंड से दूर हो चुके हैं, ओके, जो कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के कारण या फिर अपने एक्स के कारण या फिर करियर एंड फाइनेंसेस के कारण आप फिलहाल फ्रेंडशिप को भूल चुके हैं, अपने फ्रेंड्स को भूल चुके हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना प्यार इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जितना करियर एंड फाइनेंसेस इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में,
उतना ही हमारे दिमागी सुकून के लिए, हमारे सोल के सुकून के लिए सच्चे फ्रेंड्स, सच्ची फ्रेंडशिप भी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके लाइफ में सच्ची फ्रेंडशिप है ना, तो उसे एम्ब्रेस कीजिए अपनी लाइफ में। अपने फ्रेंड्स को खुद से दूर मत कीजिए, उनका भी पूरा हक बनता है आपके टाइम के ऊपर। अब हम और एंजल की गाइडेंस देखते हैं कि क्या मैसेजेस है एंजल्स के पाइल नंबर 1 के लिए, मेरे शाइनिंग सोल्स के लिए क्या मैसेज है। एंड अगर अभी तक आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जितनी एंजल गाइडेंस है वो सब तक पहुंच सके। इससे आप भी एक पुण्य कमाएंगे कि आप मेरी रीडिंग्स के द्वारा आप दूसरों को भी लाइफ के लिए सही गाइडेंस देंगे कि एंजल्स उनके लिए भी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये जो रीडिंग है वो अच्छी लगती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी लिंक्स है रीडिंग के, आप चाह के चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा आगे, आपकी लाइफ में क्या लिखा है आगे। आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारी मैंने रीडिंग्स बनाई हुई हैं। जो भी आपको रीडिंग पसंद आए प्लीज आप देखिए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये जो रीडिंग है वो कैसी लगी है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो प्लीज बताइएगा कि किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट रीडिंग लाऊं। रोमांस, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खूब सारा रोमांस लिखा है, लेकिन एक्सपीरियंसेस के बाद। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको वरी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी ही लिखी है एंजल्स ने। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में किसी प्रकार की ब्लेसिंग आ सकती है, कोई चेंज आ सकता है, आपकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नेम फेम लग्जरी आ सकता है, जो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि आपके लाइफ में क्या आने के चांसेस हैं, कौन सी विश है आपकी जो आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पूरी हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा एंड इस गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस जो है वो डायरेक्टली मैं एंजल से देती हूँ, अपनी कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही हूँ। इसीलिए प्लीज भगवान के लिए एंजल की गाइडेंस जो है उसे जरूर फॉलो कीजिए अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सुनहरा एंड बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। एंड अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय। Hello my shining souls, so you have selected this pile, यानी कि आपका मूलांक जो है वो 2, 4, 6, 7 या 8 है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या लिखा है आपकी किस्मत में भविष्य में जो कि हो के ही रहेगा, जिसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जो शाइनिंग सोल्स हैं, जिनका मूलांक जो है वो 2, 4, 6, 7 या 8 है, उनकी लाइफ में ऐसा क्या लिखा है जो हो के ही रहेगा। इनकी लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, क्या लिखा है इनकी ओवरऑल लाइफ में। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या लिखा है जो हो के ही रहेगा, जो चाह के भी ये रोक नहीं पाएंगे। प्लीज बताइए क्या लिखा है इनकी ओवरऑल लाइफ में। आई विल टेक दिस वन, 3 ऑफ कप्स, दिस वन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज बताइए एंजल्स क्या लिखा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। I'll take this one, 4 of Pentacles, okay, this one, 3 of Pentacles, okay, 8 of Pentacles। प्लीज बताइए
this one, the moon, and bottom of deck we have 3 of swords. Okay. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading and आज हम ये जानेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में, आपके सुनहरे भविष्य में ऐसा क्या लिखा है, डेस्टाइन फ्यूचर में ऐसा क्या लिखा है जो हो के ही रहेगा, जिसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते। एंड सबसे पहले मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन या फिर रिसेंट पास्ट बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द पास्ट और इन करंट सिचुएशन और इन द रिसेंट पास्ट आई कैन सी कि आपका कहीं ना दिल टूटा हुआ है। आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से बैकस्टैब किया है, जिसके साथ आपने अपनी लव लाइफ में, यहाँ पे मुझे लव लाइफ का सिनेरियो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि लव लाइफ में आप पहले बहुत ज्यादा यकीन करते थे, आप एक पार्टनर के साथ थे एंड उन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया। इनफैक्ट आपको क्लैरिटी दिए बिना, इनफैक्ट बीच मझदार पे आपको छोड़ दिया एंड बहुत बुरी तरीके से पीछे से छुरा घोपा हो, मतलब बहुत ज्यादा बुरे तरीके से धोखा दिया हो। आपने उस इंसान के साथ अपना दूर दूर तक का फ्यूचर सोच लिया था। आपने सोचा था कि वो आपका ट्रू सोलमेट है, आपने सोचा था कि यही वो पर्सन है जिसके साथ जिंदगी बितानी है आपको, यानी कि आपने शादी तक के सपने देख लिए थे, आगे शादी के बाद कैसे रहेंगे वैसे भी सपने देख लिए थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि आपका जो पर्सन था वो कैसा निकलेगा, उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दे दिया। ठीक है, आपके दिमाग में अभी तक ये सवाल जरूर रहता होगा कि क्या प्रॉब्लम, क्या गलती क्या थी मेरी जो कि इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिए बिना भी वो इंसान चला गया या चली गई। ओके, आप मतलब अचानक से ये हुआ होगा कि अचानक से सपोज कोई झगड़ा वगड़ा हुआ एंड हुआ ये कि आप लोग का कहीं ना कहीं झगड़ा होके रिश्ता टूट गया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने उनको ब्लॉक कर दिया एंड इनफैक्ट किसी लोग के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये चीज कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ। अब ये जो थर्ड चीज है वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर करियर एंड फाइनेंसेस भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये कोई पर्सन है जिसके कारण आप लोग का रिश्ता ब्रेक हुआ एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई। एंड कहीं ना कहीं आपके जो सारे सपने थे, जिस पर्सन के साथ आपने सपने देखे थे वो उसी वक्त कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गए एंड आपका जो दिल है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया। एंड बात ये हुई कि अब आपने इन द प्रेजेंट सिनेरियो खुद के दिल को बहुत ज्यादा गार्ड करके रखा हुआ है। आप लव लाइफ को लेके बिल्कुल भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते। कोई आपको प्यार का ऑफर देगा भी ना, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको इतना ज्यादा धक्का लगा ना इसके कारण कि अब अपना सारा फोकस जो है वो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के टुवर्ड्स लगा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 8 मंथ से या कोई लोग तो 8 इयर्स से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन ने आपको ये चीज गाइड किया था कि आपको अपना करियर एंड फाइनेंसेस बनाना चाहिए एंड उस पर्सन को भी बाद में फिर ये रियलाइज होगा कि उसने आपके साथ क्या किया जब आप एक बड़े इंसान बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप फिलहाल प्रेजेंटली अपने पेंटिकल्स के ऊपर यानी कि अपने करियर फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं। यानी कि आपका पहले जो टोटल ध्यान आपका लव लाइफ पे होता था ना, वो डायरेक्टली फुल शिफ्ट होके अब आपका पैशन बन चुका है। आपका करियर एंड फाइनेंसेस आपका विश है, आपकी ड्रीम है कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बाखूबी से काम करें ताकि लोग सारे ये कहें कि क्या ये वही इंसान था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी विश है कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस को लेके एंड आपकी इंट्यूशन जो है वो भी ये कहती है कि आपकी जो विश है, जो हार्ड वर्क है
उसका फल यूनिवर्स आपको जरूर देगा। तो ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन या फिर रीसेंट पास्ट या पास्ट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या लिखा है, आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो कि हो के ही रहेगा, जो कि आप बदल नहीं सकते। तो ये जो चीजें आपने फेस की अपनी लव लाइफ में, ये चीज आपके भाग्य में लिखी थी, ठीक है। वरना आपको समझ नहीं आता कि करियर एंड फाइनेंस कितना ज्यादा जरूरी है। ये जो आप इतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड हो चुके हैं ना अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, वो कुछ किसी इस धोखे के कारण ही हुआ है। कॉज आपको ये धोखा नहीं मिलता तो शायद आप वहीं पे पड़े होते उस पर्सन के कदमों में, ठीक है। बुरा ना मानिएगा, ये मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, लेकिन वही बात है, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना तो चाहे उसके कदमों में ही क्यों ना झुकना पड़े, इंसान झुकने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ये जो चीज है ये इमेच्योरिटी के अंदर आती है। बिकॉज कोई इंसान जो है अगर आपसे सच्चा प्यार करता है ना तो वो ऐसी नौबत ही नहीं आने देगा कि आपको उसके सामने झुकना पड़े, प्यार की भीख मांगनी पड़े, या फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आए, ठीक है। तो यूनिवर्स को आपको ये झटका देना जरूरी था ताकि आप अपनी अहमियत समझें, ताकि आप अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच सके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, यानी कि आपके डेस्टाइन फ्यूचर में, आपके भाग्य में ये लिखा है कि खूब परिश्रम के बाद, खूब हार्डवर्क के बाद आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे जिसके पास खूब सारी वेल्थ होगी, जिसके पास सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी अपनी लाइफ में, जिसको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलेगी, जिसको कहीं ना कहीं अपने परिवार का साथ मिलेगा, एंड जो कि एक लग्जरी लाइफ जो है वो लीड करेगा या करेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में स्टेबिलिटी लिखी है, सिक्योरिटी लिखी है, खूब सारा पैसा लिखा है, यानी कि इतना पैसा लिखा है कि आप जनरेशनल वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको अगर परिवार का साथ थोड़ा सा नहीं मिलता है फिलहाल, तो परिवार का साथ मिलना लिखा है आपकी लाइफ में इस करियर एंड फाइनेंसेस के आने के बाद आपकी लाइफ में। यानी कि अभी तो फिलहाल आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आपके भविष्य में ये लिखा है कि आपके भविष्य में आपको परिवार का साथ भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी। अगर आप लव लाइफ भी अच्छा करना चाहते हैं तो राइट काइंड ऑफ पार्टनर भी मिलेगा आपको, एंड आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप अपना घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने माँ बाप की जरूरतें जो है वो खुद पूरी कर सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा लिखा है आपकी लाइफ में कि आप अपनी पुश्तों को बैठ के पाल सकते हैं, इतना ज्यादा पैसा लिखा है आपकी लाइफ में। एंड ये जो चीज है, ये जो पैसा लिखा है आपकी लाइफ में, ये जो स्टेज पे अभी आप हैं जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो स्टेज तक आप कैसे पहुंचे? वो स्टेज तक आप इस धोखे के कारण पहुंचे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी कभार गुस्सा भी अगर आता होगा ना उस पर्सन के ऊपर, तो उस गुस्से को कहीं ना कहीं छोड़ दीजिएगा। कॉज वो इंसान ने आपके साथ अगर ऐसा नहीं किया होता ना तो आज आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते। एंड जब आप इन फ्यूचर देखेंगे ना, इतना सारा पैसा आपने कमा लिया है, इतना स्टेबल एंड सिक्योर लाइफ है आपकी, इतनी लग्जरी एंड फेमस लाइफ, नेम फेम वाली लाइफ जीते हैं आप, तो आपको खुशी होगी कि एंजल्स ने ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेजा जिसने आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। एंड जब वो ट्रांसफॉर्म नहीं करता तो आप क्या इतनी जनरेशनल वेल्थ हासिल कर पाते? क्या आप इतनी मेहनत कर पाते? नहीं कर पाते, राइट। इसीलिए आपको एंजल्स को धन्यवाद ही देने की जरूरत है, थैंक यू बोलने की जरूरत है कि एंजल्स थैंक यू सो मच, आपने ऐसे पर्सन को मेरी लाइफ में भेजा, इस कार्मिक लेसन को मैंने सीखा ताकि मैं इस पोजीशन में आ सकूं अपनी लाइफ में। भगवान जो भी कहते हैं हमारे साथ वो सही कहते हैं। एंड अगर हमारी लाइफ में हम कोई कर्मा फेस करते हैं ना, तो वो जो कर्मा है, वो जो लेसन है, वो हमारे ग्रोथ के लिए ही आता है। एंड ये चीज आपको, जब आप इतनी सारी जनरेशनल वेल्थ जो है
क्रिएट कर लेंगे, जब आप इतना अच्छा लग्जरी मकान जो है, घर जो है, लग्जरी गाड़ी जो है वो ले लेंगे ना, तब आपको ये विश्वास होगा कि एंजल्स जो हैं अगर आपको कुछ दुख देते हैं ना, कुछ लेसन देते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, तो वो चीज हमारी ग्रोथ के लिए ही होती है, हमारी बेटरमेंट के लिए ही होती है। सपोज अगर वो पर्सन ऐसे धोखा नहीं देता तो आप थोड़ी ना ऐसे मतलब मेहनत कर रहे होते, ठीक है, अभी भी आप फिर उनके कदमों में ही बैठे होते, राइट। तो इसीलिए अपनी जो मेहनत है वो अपनी मेहनत ही होती है, अपना कमाया हुआ पैसा अपना कमाया हुआ पैसा ही होता है। वरना अगर आपकी उससे शादी भी हो जाती ना एंड वो आपका पति या पत्नी बन जाता, तो कहीं ना कहीं वो जरूर सुनाता या सुनाती कि पैसा कौन कमा रहा है, मैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्यार मोहब्बत में ऐसी बातें इंसान नहीं करता, लेकिन कोई भी जो रिश्ता होता है ना उसमें झगड़ा बिल्कुल ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो जब झगड़ा होता है ना तो वो बात जुबान पे आ ही जाती है इंसान के कि कमाता कौन है, राइट। एंजल ने आपकी लाइफ में, आपके सुनहरे भविष्य में खूब सारा पैसा लिखा है, यानी कि आप मतलब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो अपने नाम की लेंगे। इनफैक्ट अगर किसी का सपना है कि वो अपने पेरेंट्स को घर बना के दे सके, एक लग्जरी लाइफ बना के दे सके, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज क्रिएट करके देंगे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, अपने सिबलिंग्स को। एंड आप किसी प्रकार से अपने गुरु को भी, जो आपका टीचर है सपोज, ठीक है, आपके गुरु को भी आप प्राउड महसूस कराएंगे। एंड आप घर में सबसे ज्यादा अर्निंग इंसान होंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा अर्न करता है घर में, जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, पुश्तों की दौलत है, वो आप कमाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, 5 सालों के अंदर अंदर आप इस जनरेशनल वेल्थ को कहीं ना कहीं कमा चुके होंगे। अब मैं ये बात नहीं कर रही कि आप अभी जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 5 साल के बाद आप अर्न करना शुरू करेंगे, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि पुश्तों की दौलत कमाने में टाइम लगता है, राइट। तो वो पुश्तों की दौलत जो है वो आप 5 साल में जनरेट कर चुके होंगे। एंड आपके पेरेंट्स, आपके गुरु हो, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हो, आपके टीचर्स हो, या फिर कोई आपका स्पिरिचुअल गुरु हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सब के सब प्राउड महसूस करेंगे। एंड आपके घर वाले तो शॉक हो जाएंगे कि जो लोग सपोज आपका साथ नहीं देते थे वो आपका साथ देंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भी लगेगा कि यार ये कैसे बदल गया इतना इंसान। आप इस दुनिया को चौंका देंगे अपनी हेल्थ से, अपनी वेल्थ से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी लव लाइफ से, अपने करियर से एंड अपने फाइनेंसेस से। आप हर एरिया ऑफ लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए ही नजर आएंगे। आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज जिसके पास पैसा होता है ना, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पैसा जो होता है वो आजकल की दुनिया में सब कुछ होता है, ओके। आपकी हेल्थ खराब है तो पैसा चाहिए, पढ़ाई करनी है तो आपको पैसा चाहिए, घर लेना है तो आपको पैसा चाहिए, गाड़ी लेनी है तो आपको पैसा चाहिए। बस सिर्फ एक प्यार ही है जो पैसा कमा के नहीं दे सकता, राइट। बाकी सब चीज पैसा कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे आपके लिए प्यार भी लिखा है, आपके लिए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ भी लिखी है। एंड कुछ लोग मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इस धोखे के कारण ना शादी के लिए जल्दी राजी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी शादी होगी ना तो ऐसे इंसान से होगी जो आपके पैसों को नहीं आपको प्यार करेगा, ओके। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए या फिर आपके करंट सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पैनल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिनका मूलांक जो है वो 2, 4, 6, 7 या 8 है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज बताइए पैनल नंबर 2 के लिए। I'll take this one।
trust your instincts and follow your intuition, right? तो जैसा कि आपकी इंट्यूशन ने कहा था कि ये जो पर्सन है वो सही नहीं है एंड आपको अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, जो कि आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस थी। तो जैसा आप अपनी इंट्यूशन को मानते हैं ना, वैसे ही इन फ्यूचर भी अपनी इंट्यूशन को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा। अपनी इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट्स को आप जरूर ट्रस्ट कीजिएगा, बिकॉज वो आपको सही पथ ही दिखाएगा। लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट इज गुड एंड ट्रू। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने प्यार में धोखा खा लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्यार के ऊपर से आप विश्वास ही हटा दें, क्योंकि प्यार जो है वो फाउंडेशन होता है हर चीज का। चाहे वो प्यार हो, यानी कि चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, सबका जड़ जो होता है, फाउंडेशन जो होता है, वो प्यार ही होता है। ओके, अब हम पर्टिकुलर लव लाइफ की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि आपके सुनहरे भविष्य में क्या है लव लाइफ गाइडेंस। हैव फेथ, the angels are working behind the scene to make the relationship flourish. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने जो प्यार पर से आप विश्वास हटा चुके हैं ना, तो एंजल्स आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं कि एक ऐसा फेथफुल इंसान भेजें जिससे आपको वापस से प्यार के ऊपर फेथ हो जाए एंड आपका रिलेशनशिप उसके साथ फ्लरिश करे, ब्यूटीफुली इंजॉय करें आप उस रिलेशनशिप को। ठीक है, अब हम कृष्णा डेक से देखते हैं कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रीडिंग कौन सी लाऊं, आप कौन सी रीडिंग्स देखना चाहते हैं। ओके कृष्णा जी प्लीज बताइए। ओके, आई विल से दिस वन, flow with the rhythm, allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. Okay, तो यहाँ पे कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, उसे बस चलने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, अब हम बाकी एंजल से जानते हैं कि क्या गाइडेंस है एंजल्स की। प्लीज अगर आपसे अभी तक ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि एंजल की गाइडेंस जो है वो उन तक भी पहुंच जाए। ओके, आई विल टेक दिस वन, बी असर्टिव। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में असर्टिव बनने की जरूरत है, इफ यू बिलीव। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव होगा ना, वो चीज जरूर होके रहेगी अपनी लाइफ में। एंड इसे हम कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एंजल्स एंड गार्डन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड आपके ये कहना चाहते हैं कि बिलीव करो, यस यू कैन क्रिएट दैट जनरेशनल वेल्थ, यस यू विल गेट फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, यस यू विल गेट हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, राइट। आपको ये बिलीव करने की जरूरत है ताकि आप जनरेशनल वेल्थ तक जल्द से जल्द पहुंच सके अपनी लाइफ में। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन से करंटली डील कर रहे हैं वो जरूर इम्प्रूव होगी। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड अपना ख्याल रखिए एंड दूसरे से भी ये रीडिंग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू रीडिंग्स लाऊं तो आप तक जल्द से जल्द आ सके। एंड अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय।